गर्मी बहुत पड़ रही है, ऐसे में कोल्ड ड्रिंक्स ठंडक नहीं देती हैं हमारे लिए, बल्कि प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। अगर आप इस बढ़ती गर्मी में एक्सटर्नल हीट और बॉडी हीट से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 5 ऐसे हेल्दी, इजी टू मेक, बहुत ही गुणकारी, प्रभावकारी आयुर्वेदिक शरबत, जो कि आपको गर्मी से तो राहत देते ही देते हैं, साथ में आपके शरीर में बढ़े हुए पित्त को भी शांत करते हैं, हीट स्ट्रोक, लू लगने से आपकी रक्षा करते हैं। जब हमारा पित्त शांत हो जाएगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपने इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले जो बनाने जा रहे हैं वो है सी बकथॉर्न शरबत। ये एक छोटा सा ऑरेंज बेरी फ्रूट होता है जो कि हिमालय, स्पेशली लद्दाख रीजन में ज़्यादा मिलता है। इंडिया में इसे हम ले बेरी के नाम से भी जानते हैं। ये एक सुपर फूड माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इवन ऑरेंज से भी ज़्यादा विटामिन सी इसमें होता है। ओमेगा फैटी एसिड्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। सी बकथॉर्न बनाना कैसे है, जूस को, शरबत को बनाना कैसे है। 1 गिलास मटके का ठंडा पानी ले लेना है, उसमें हमने 20 से 30 मिलीलीटर इस जूस को ऐड कर देना है। ये जो जूस है आसानी से आपको केमिस्ट की शॉप पे या ऑनलाइन अवेलेबल है। अच्छी तरह से इसको, जूस को और पानी को मिक्स कर देना है। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मिश्री या हनी भी ऐड कर सकते हैं। जिनको शुगर है वो हनी ऐड कर सकते हैं। क्रश्ड पुदीना और 1-2 चम्मच गुलाब जल ऐड करके इसको ठंडा सर्व करें। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हमारी बॉडी के अंदर की जो इन्फ्लामेशन और हीट जो होती है वो कम हो जाती है। एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन में भी ये हेल्पफुल है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हाई विटामिन सी रिच ये जो ड्रिंक होता है इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देता है। कितनी क्वांटिटी हमने इसकी लेनी है, हमने इसका 20 से 30 मिलीलीटर जूस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमने 1 गिलास पानी में डालकर हमने उसको सुबह या मिड मॉर्निंग ले सकते हैं। 1 ही गिलास लेना है हमने दिन में। प्रेगनेंसी या मेडिकल कंडीशन कोई हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। ये जो सी बकथॉर्न शरबत है एक ऐसा ड्रिंक है जो सिर्फ ठंडक नहीं देता है बल्कि अंदर की हीट को भी हील करते हुए हमारे पित्त को बैलेंस बनाता है, पित्त को शांत करता है। दूसरा शरबत जो आता है वो है पान का शरबत। पान का शरबत बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 चम्मच सौंफ को रात भर या एटलीस्ट 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है साफ पानी में। क्यों भिगोना है, उसके बेस्ट कूलिंग इफेक्ट के लिए। और फिर हमने 2-3 पान के पत्ते और थोड़े से पुदीने के पत्ते लेने हैं। इनको अच्छे से धो लेना है ताकि इनके ऊपर कोई मिट्टी वगैरह ना लगी हो। पान की जो स्टेम है उसको रिमूव कर देना है। अब पान के पत्ते, पुदीना और जो हमारी भिगी हुई सौंफ थी उसको हमने आधा गिलास पानी के साथ मिक्सी में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। और जो बाकी का आधा बचा गिलास है पानी का, उसको अब इसमें ऐड कर देंगे और दोबारा से एक बार अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इस मिक्सचर को अब हमने छान लेना है। तो जब ये छन जाएगा मिक्सचर तो एंड में हमने इसमें 1 चम्मच गुलकंद, स्वाद के अनुसार मिश्री या शहद और थोड़ी सी इलायची का पाउडर डाल सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें 1 चम्मच गुलाब जल डाल देंगे तो और इसकी ठंडक बढ़ जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको सर्व करेंगे तो आपको बहुत शांति और ठंडक प्रोवाइड करेगा। गुलकंद जो होगा हमेशा एंड में ही ऐड करना है ताकि इसकी कूलिंग पोटेंसी बनी रहे। पान का ये शरबत स्ट्रॉन्ग पित्त शामक है, शरीर में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। पान, सौंफ और गुलकंद मिलकर ट्रिपल कूलिंग इफेक्ट देते हैं हमारे शरीर को। पेट की जलन, चेस्ट की बर्निंग, एसिड का बढ़ते रहना शरीर में, गर्मी, इरिटेबिलिटी, एक्सेसिव स्वेटिंग, हीट स्ट्रोक में भी बहुत जल्दी इस शरबत के पीने से आराम मिलता है। आपके मुंह में किसी तरह के अल्सर हो गया गर्मी की वजह से, जो कि पित्त का लक्षण होते हैं, उसमें भी ये सूदिंग इफेक्ट देता है। कब लेना है हमने इसको, हमने इसका 1 गिलास लेना है मिड मॉर्निंग में 10-11 बजे, या हम दोपहर के समय में भी इसको ले सकते हैं। जो डायबिटीज़ वाले हैं वो गुलकंद मिश्री जो होगी उसकी कंट्रोल्ड मात्रा में इस्तेमाल करेंगे अपने हिसाब से। पान, सौंफ और गुलकंद का ये जो शरबत है वो एक नेचुरल कूलेंट टॉनिक है जो पित्त को शांत करके शरीर की गर्मी को जड़ से बैलेंस बनाता है। तीसरा शरबत जो आता है वो है बेल का शरबत। आपने बहुत देखा होगा कि बेल आमतौर पे आजकल लगे हुए पेड़ों पर। तो बेल का शरबत बनाने के लिए हमने बेल के फल को तोड़कर
इसका पल्प निकाल लेना है और पल्प में थोड़ा सा पानी ऐड करके हाथ से, साफ हाथों से उसको अच्छे से मैश कर लेना है। और इस मिक्सचर को हमने छन्नी से छान लेना है और इसमें थोड़ा सा मिश्री या गुड़ हम ऐड कर सकते हैं उसका स्वाद बढ़ाने के लिए। पिंच ऑफ काला नमक हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, वो हम ऐड कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा कूलिंग इफेक्ट देने के लिए हम उसमें थोड़े से पुदीने के पत्तों को क्रश करके ऐड कर सकते हैं। मटके का ठंडा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके सर्व करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमने अपने हिसाब से उसको सेट करना है। स्मूथ कंसिस्टेंसी के लिए हम पानी की मात्रा को एडजस्ट कर सकते हैं। बेल अगर हम ये शरबत पीते हैं तो ये हमारे लिए नेचुरल कूलिंग फ्रूट है। बॉडी हीट और इंटरनल इरिटेशन को काम करता है, शांत करता है। पेट की जलन, एसिड रिफ्लक्स और गर्मी के सिम्टम्स में हेल्पफुल है। समर में बॉडी को लू लगने से ये प्रोटेक्ट करता है। बेल का ठंडा शरबत बहुत ही शांति प्रदान करता है हमें। आप बेल के शरबत का 1 गिलास दिन में 1 बार दोपहर को, जब गर्मी पीक भी होती है 12 से 3 बजे के बीच में, तब लें तो और आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा थिक इसको नहीं लेना है हमने, क्योंकि हमारी डाइजेशन में दिक्कत दे सकता है, भारी होता है, पचने में भारी होता है। और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। फ्रेश बनाकर उसी टाइम इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बेल शरबत जो है सिर्फ ठंडक नहीं देता है, बल्कि पित्त को शांत करके पेट और शरीर दोनों की गर्मी को शांत करता है, हमें उससे बचाता है। अगला जो शरबत आ रहा है वो है खजूर आदि मंथ। इसमें हम हाथ से मथ के इसको बनाते हैं, इसलिए इसका नाम खजूर आदि मथ है। खजूर आदि मथ बनाने के लिए हमने खजूर और किशमिश को 2-3 घंटे या ओवरनाइट भिगो के रखना है। फिर जब सुबह हमने उसकी गुठली को निकाल कर इसको साफ हाथ से मथ लेना है। मथ कर उसको अच्छे से उसकी स्मूथ पेस्ट बना लेनी है। इसमें हमने फिर 2 चम्मच आंवला का जूस और 3 चम्मच के करीब अनार जूस ऐड कर देना है। अनार जूस निकालने के लिए आपने करना क्या है, अनार को साफ कपड़े में, जैसे मलमल के कपड़े में अच्छे डालकर अच्छे से निचोड़ कर उसका जूस निकालेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आप मिक्सी में पीस कर निकालेंगे तो बीज भी इसके पिस जाएंगे, जिससे कि उसका जूस का स्वाद जो होगा कसैला हो जाएगा। इसलिए बेटर रहेगा अगर आप किसी साफ कपड़े से उसको क्रश करके उसको निचोड़ कर निकालें। उसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी इलायची और मिश्री ऐड करके फ्रेश सर्व करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। क्या बेनिफिट मिलेगा? पित्त शामक है, शरीर में बढ़ी हुई गर्मी, इरिटेशन को दूर करता है। आंवला और अनार जो इसमें हमने डाला है वो स्ट्रॉन्ग कूलिंग इफेक्ट देते हैं, जिससे कि ये परफेक्टली बैलेंस्ड कूलिंग टॉनिक बन जाता है। पेट की जलन हो, हीट इंड्यूस्ड एसिडिटी हो, बहुत अच्छा उसमें आराम मिलता है। गर्मी से होने वाली थकान को दूर करता है। वीकनेस आ जाती है जैसे हमें गर्मी से, उसको दूर करता है। 1 गिलास हमने इसका ले सकते हैं, दिन में 1 बार इनफ रहता है। सुबह ले सकते हैं या मिड मॉर्निंग में ले सकते हैं जब धूप अच्छी चढ़ी होती है। एम्प्टी स्टमक भी ले सकते हैं, पर वो लोग लें जिनकी डाइजेशन ठीक होती है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन वाले। हैवी नेचर की वजह से एक्सेस में इसको नहीं सेवन करना है। डायबिटीज़ वाले लिमिटेड क्वांटिटी में लें, क्योंकि इसमें खजूर जो, अनार जो, सब कुछ मीठा है, इसको अपने हिसाब से लेंगे। खजूरदारी मंथ जो है एक ऐसा आयुर्वेदिक टॉनिक है जो पित्त को शांत करते हुए शरीर को ठंडक के साथ साथ स्ट्रेंथ भी देता है। 5वां जो आखिरी है वो है आम पन्ना। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही आसान बनाने में। इसके लिए हमने 2-3 कच्चे आम ले लेने हैं, उनको उबाल लेना है। आप आम को उबालने से पहले उसका छिलका उतार कर भी उबाल सकते हैं। उबाल लेंगे जब हम उसको, फिर ठंडा होने के बाद उसका गुद्दा, जिसको हम पल्प कहते हैं, उसको हाथ से मसल कर निकाल लेना है। इस पल्प में हमने 2 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हम थोड़ी सी मिश्री और गुड़ स्वाद के अनुसार ऐड कर लेंगे। और इसमें हमने 1 पिंच के करीब काला नमक और 1/4 चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा, पीस के रखा हुआ जो भुना हुआ जीरा है, उसको डाल देना है। थोड़े से पुदीने के पत्ते डालकर ब्लेंड कर लेंगे और मटके के पानी का ठंडा सर्व करेंगे। हम कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ा पीना पसंद नहीं है तो आप उसमें पानी और ऐड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पित्त शामक रहता है ये आम पन्ना। बॉडी हीट, इरिटेशन को काम करता है। पेट की जलन, हीट इंड्यूस्ड एसिडिटी में राहत मिलते हैं। काला नमक और जीरा जो है वो हमारी डाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं। आम पन्ना ट्रेडिशनली लू से बचाने के लिए यूज़ होता है पुराने समय से। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है। ज़्यादा पसीना आता है उससे वीकनेस हो जाती है। इरिटेबिलिटी में भी हेल्पफुल रहता है आम पन्ना का सेवन। हमने 1 गिलास के करीब ही इसको सेवन करना है, मीन्स 150 से 200 मिलीलीटर के करीब दिन में 1 बार।
दोपहर के समय करिए इसको 12 से 3 बजे के बीच में आपको, ताकि गर्मी से अच्छी राहत मिले। मिड मॉर्निंग में कीजिए। आम पन्ना जो होता है सिर्फ एक स्वादिष्ट पेय नहीं है, मीन्स ड्रिंक नहीं है, बल्कि आपके लिए प्राकृतिक शील्ड है जो पित्त को शांत करके शरीर को लू लगना और गर्मी लगने से बचाता है। तो इस समर में आप सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स को रिप्लेस कीजिए इन आयुर्वेदिक शरबत के साथ, ताकि आपको इनका बेनिफिट ही मिले, कोई नुकसान ना हो आपके शरीर को। रोज़ एक ड्रिंक आप अपनी रूटीन में शामिल कीजिए और देखिए कि आपकी पित्त और गर्मी कैसे नेचुरली कंट्रोल होती है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डालकर भी बता सकते हैं कि आपने किस ड्रिंक से स्टार्ट किया है, आपको इन 5 में से कौन सी ज़्यादा ड्रिंक बनानी आसान लगी, उसका सेवन अच्छा लगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए। अगर आपको ये 5 ड्रिंक्स जो मैंने 5 शरबत बताए हैं अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गर्मी का सीज़न चल रहा है, सबको गर्मी से राहत के लिए ये शरबत बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें। थैंक यू।